जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17वीं पीपीएससी में क्या क्या बदलाव हुआ है। इस बार हर जिले का प्रश्न पत्र क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। प्रश्न पत्र का क्या सेट होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है। परीक्षा में नकल और धांधली सेटिंग से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम, यानी 5 बड़े इंतजाम किए गए हैं, वो सभी का बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको सभी कुछ क्लियर होगा। अगर आप भी बीपीएससी इस बार देने जा रहे हैं 17वीं पीपीएससी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। देखिए, ये आज का न्यूज़ है, 26 का न्यूज़ है। भास्कर, ब्रेकिंग भास्कर का न्यूज़ है। देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है, हम सब बात करेंगे। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नकल लीक पर क्या होगा, नकेल क्या क्या जाएगा, नकेल का सा जाएगा। जिले के सेंटरों पर अलग अलग सेट के पेपर होंगे इस बार। हर सेट में सवाल भी क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए एक तरह से क्या है कि किसी को अच्छा सवाल मिलेगा और किसी को हो सकता है कि थोड़ा सा आसान मिले। लेकिन क्या कहा गया है, मेन बात उसको देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा। जानिए परीक्षा की पवित्रता के लिए कैसे किया गया है इंतजाम, यानी कि इस बार एग्जाम में कुछ भी धांधली सेटिंग ना हो उसके लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही पेपर के हर सेट के रंग होंगे, यानी कि पहले 4 सेट होता था ना, इस बार 8 सेट होगा और 8 सेट्स के कलर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यही बात कहा गया। देखिए, नकल पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए बिहार संघ लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पुख्ता इंतजाम कर रहा है। प्रश्न पत्रों के सेट, पैटर्न, छपाई, परिवहन से लेकर परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्रों के विवरण वितरण की प्रक्रिया बिल्कुल क्या होगा, इस बार अलग होगी। यह प्रयोग 17वीं बीपीएससी से, यानी कि यह प्रयोग इस बार 17वीं बीपीएससी से क्या होगा, लागू होगा। परीक्षा में एक ही जिले के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र को छात्र मिलेंगे, यानी एक ही जिला में मान लीजिए बहुत सारे सेंटर्स हैं ना, तो हर सेंटर्स का क्वेश्चंस क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए कि किसी सेंटर का अगर क्वेश्चंस कुछ होता है तो ये नहीं कि पूरा ही जिला का कैंसिल होगा, मतलब उस सेंटर को इंडिविजुअली क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा किया गया है, ये एक अच्छा बदलाव है। अब देखिए, एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में 96% तक बदलाव होगा। वाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बदलाव भी क्वेश्चंस में रहेंगे। पेपर के कई सेट यानी A to Z होंगे, कई रंगों में होंगे, हर सेट में एक दूसरे के 100% अलग होंगे। अब जानिए क्वेश्चंस भी बोल रहा है कि क्या होगा कि 100% क्वेश्चंस क्या होगा, अलग होगा। प्रश्नों के मानक भी इस प्रकार क्या होंगे, बदलेंगे। स्तर में भी सुधार होगा। यहाँ बता दें कि पुरानी व्यवस्था के तहत 4 रंगों के 4 प्रश्न पत्र प्रकाशित होते थे। अब प्रश्न पत्र किसी एक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, अलग अलग प्रेस में छपेंगे, यानी क्वेश्चंस भी किसी एक प्रेस में नहीं छपेगा, अलग अलग प्रेस से क्या होगा, छप के आएगा। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से थोड़ा कठिन होंगे, यानी कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उस पिछले वाले यानी 69वीं से थोड़ा सा कठिन होगा। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग से आसान था। पिछला वाला जो था 69वीं कह रहा है कि अन्य लोक सेवा आयोग से क्या था, आसान था। लेकिन इस बार 17वीं के प्रश्न झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्य की अपेक्षा क्या होंगे, कठिन होंगे। तो समझ गए कि इस बार का जो पेपर होगा थोड़ा क्या होगा, कठिन होने वाला है। अब देखिए, जानिए परीक्षा की पवित्रता के लिए कैसे कैसे क्या इंतजाम किया गया है। A to Z तक होगा पेपर का सेट। 4 की जगह 8 रंगों का होगा प्रश्न पत्र। पहले पेपर में 4 सेट होता था, अब होगा 8। ठीक है। अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग पेपर के लिए अलग, यानी एक राज्य में नहीं छपाई होगा, इस बार पेपर अलग अलग राज्यों में छपाई होगा। निर्धारित सेंटर को परीक्षा से कई हफ्ते पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा, यानी जो सेंटर हैं, हर सेंटर के पेपर में प्रश्न 100% अलग होंगे। बहुत बड़ा बदलाव है जी, यानी हर सेंटर के पेपर में क्वेश्चन ही अलग होगा। एक सेट के प्रश्नों के कम से कम 96% बदले होंगे। एक ही शहर में अलग अलग सेंटर पर होने वाली परीक्षा में अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र मिलेगा। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के पेपर पर मतलब कि एक पेपर सेंटर से दूसरे सेंटर का 100% प्रश्न क्या होगा, अलग होगा। जान रहे हैं, यानी हर क्वेश्चन एक सेंटर से दूसरा सेंटर क्या होगा, अलग होगा। हर सेंटर में अभ्यर्थियों के लिए दी जाने वाले पेपरों का रंग भी अलग अलग होगा। अब देखिए, प्रश्नों के क्रम में 96% तक बदलाव होगा। अब पेपर 8 रंगों में होगी, जबकि पहले होती थी 4 रंग। ठीक है, 5 पॉइंट से समझिए, 5 पॉइंट से समझिए प्रिंटिंग से लेकर परिवहन तक के बदलाव क्या क्या हुआ है। प्रश्न पत्रों की छपाई बीपीएससी किसी एक से नहीं, अलग अलग जगहों से करवाएगा। ठीक है। दूसरा, प्रश्न पत्रों का परिवहन प्रेस से पेपर जिले के ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों पहुँचेगा। चलिए, दूसरा बदलाव। तीसरा, प्रश्न पत्रों का उपयोग किस
कलर का सेट का उपयोग किस जिले में होगा? सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटा पहले मिलेगी। पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होंगे, वह बहुत अच्छी बात है। प्रश्न पत्रों की निगरानी के लिए वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन, उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। सुरक्षा और वाहनों में कमांडो भी रहेंगे, यानी पेपर परिवहन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले से ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होती, प्रश्न पत्र की अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। वाह, बहुत बड़ा बदलाव है। 2 दिन, इस बार देखिए परीक्षा कितने दिन होगी? 2 दिन होगी और 50% आरक्षण रोस्टर, यानी पिछला आरक्षण रोस्टर पर ही क्या होगा? एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा में बता दें आपको कि परीक्षा में 8 से 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की इस बार उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी 2000 के करीब है। इस बार मुख्य परीक्षा में केवल 20,000 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए 5,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 17वीं बीपीएससी में कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होगा। पेपर सेट की संख्या अधिक होगी, प्रश्नों की क्वालिटी भी बेहतर होगी ताकि अच्छे अभ्यर्थियों को चयन हो सके। यह है परमार रवि मुन्ना भाई, चेयरमैन बीपीएससी। चलिए देख लिए, बहुत कुछ इस बार बदलाव हुआ है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो कहता है ना कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो इस बार आप लोग ज़रूर सपना पूरा करिए एसडीएम का, और बहुत सारे दोस्तों का होगा डीएसपी बनने का। और जैसा कि मैं बता दूं कि मेरे चैनल का देख लीजिए, कुछ आपको दिखा देता हूं। वीडियो देखने के बाद लोग जो है वॉच टाइम जो लोग कर रहे हैं उसमें 88% लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। सब्सक्राइब देखिए इतना ही परसेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करने से आपको कुछ पैसा तो नहीं लगता है, बस थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। यूट्यूब चैनल का यही नाम है, नंदन मैथ्स मस्ती। देखिए 429 सब्सक्राइबर हो गया है, बहुत ज़्यादा चैनल ग्रो किया है। तो आप लोग भी इसको जल्दी से 1 के पूरा करिए, फिर हम लाइव आकर के क्लासेज भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। नंदन कुमार मिश्रा के नाम से आईडी है और यूज़र आईडी है नंदन मैथ्स मस्ती। देख लीजिए यूज़र आईडी क्या है, तो यूज़र आईडी है नंदन मैथ्स मस्ती। ओके, यूज़र आईडी है और यही नंदन कुमार मिश्रा के नाम से प्रोफाइल आपको आ जाएगा, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख लीजिए। फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, नंदन कुमार मिश्रा के नाम से आएगा, यही प्रोफाइल है, फ्रेंड्स वगैरह देख लीजिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।